नमस्कार दोस्तों, आपका आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुंदर कांड के विषय में जानेंगे, समझेंगे और सुंदर कांड की कथा के बारे में चर्चा करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणाधिपते नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभत्र्यं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनां ग्रहणं सकलगुणनिधानं वानरामाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजात नमामि। मानोजवं मारुत्तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायुक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दहु मोहि हरं कलेश विकार। सब द्वारन को छोड़ कर मैं आया तेरे द्वार। हे बजरंग बली हनुमत लाल मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार। श्री गणेश भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री हनुमत लाल बजरंग बली के चरणों में कोटि कोटि नमन। रामचंद्र भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबको कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सबके हृदय में जो सीताराम जी विराजमान हैं, आप सभी को भी प्रणाम। आइए हम सुंदरकांड के प्रथम चौपाई पर प्रवेश करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा भगवान स्मरण करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब जामवंत जी हनुमान जी को याद दिला रहे हैं अपनी शक्तियों का। हनुमान जी अपनी शक्ति भूल चुके हैं और जामवंत जी याद दिला रहे हैं कि हे बजरंगबली, तुम इतने बलवान हो कि तुमने बचपन में सूरज को फल समझ के खा लिया था। आज तुम चुप क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें अपनी शक्ति का पता नहीं है? तो बजरंगबली सबसे पीछे बैठे हुए हैं। सारे वानर सोच रहे हैं कि समुद्र कौन पार करेगा, पर हनुमान जी बिल्कुल चुप ही साधे बैठे हैं। हनुमान जी को कुछ ज्ञात नहीं है अपनी शक्ति के बारे में, और जामवंत जी याद दिला रहे हैं। जामवंत जी कह रहे हैं कि हे हनुमान, तुमने बचपन में ही सूरज को फल समझ के खा लिया था। आप तो इतने बलवान हो। हनुमान जी को धीरे धीरे याद आने लगा, और जब पूरी तरीके से याद आ गया तो
तो तुलसीदास जी ने सुंदरकांड की पहली चौपाई में लिख दिया, जामवंत के वचन सुनाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हो गए और कहने लगे, सब उनको पूरी शक्तियों की अंदाजा हो गया उनको, और जय श्री राम करके अपना शरीर बढ़ा लिया और जामवंत के वचन सुनकर बहुत हर्षित हैं। और क्या कह रहे हैं वानरों से, तब लगी मोही परखूं तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब तक मैं, हे मित्रों, आप मेरी रास्ता देखना, जब तक मेरा काम सिद्ध नहीं होता तब तक आप कंद मूल खाकर मेरी राह देखना, फिर मैं सीता जी का पता लगा लूँगा। और क्या कह रहे हैं, जब लगी आवो सीता ही देखी, हो यहीं काज मोहि हर्ष विशेषी। हनुमान जी कहते हैं कि आप जब तक मेरी रास्ता देखना तब तक मैं सीता जी का पता नहीं लगा लूँ, जब तक मैं सीता जी का पता नहीं लगा लूँ तब तक आप समुद्र के किनारे भाई कंदमूल फल खाकर रहना, आप वापस नहीं जाना। हनुमान जी इतने दीन हैं। आज का व्यक्ति होता तो कह देता, जब काम मेरे को ही सब करना है तो तुम्हारा एक क्या काम है, जाओ वापस लौट जाओ। पर हनुमान जी बुद्धि विवेक के ज्ञाता हैं, हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। हनुमान जी ने कहा कि भाई आप मेरी रास्ता देखना, और जब तक मैं सीता जी का पता नहीं लगा लूँ, और एक काम होना भी बड़ा सिद्ध है क्योंकि मैं हर्षित हूँ। हो यही काज मोहे हर्ष विशेषी, क्योंकि मेरे मन में अत्यंत हर्ष पैदा हो रहा है, हर्षित खुशी हो रही है, इसलिए मेरा काम सिद्ध होना अति आवश्यक है, होगा ही सिद्ध। और हम भी हमारे जीवन में ये बात उतार लें, जब भी कोई अच्छा काम करने जाए और मन अच्छा काम करने जाए तो मन को खुश पॉजिटिव में रहना चाहिए, ताकि हमारा काम वो सफल होना ही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई काम ऐसा है जिसके लिए हम निकले, तो हमारी सोच विचार भी वही चलना चाहिए, हनुमान जी के जैसे। हनुमान जी का मन बहुत खुश है, हनुमान जी पॉजिटिव हैं, अच्छे विचार उनके मस्तिष्क में हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी अगर हम कोई कार्य करने जाते हैं तो हमको घर से हर्षित होकर, खुशी होकर चलना चाहिए। ये हनुमान जी से शिक्षा मिलती है। कही नाई श्रवण कहु माथा, चलई हर्षिए धरी रघुनाथा। और हनुमान जी वहाँ से चल दिए। फिर क्या होता है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कोतिक कूदी चढ़ता ऊपर। सिंधु, हनुमान जी वहाँ से हर्षित होकर चले और एक पर्वत पर चढ़ गए, एक शिला पर चढ़ गए, और वहाँ क्या तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, बारे बारे रघु वीर सवारी, तारे कहूँ पावन तनि बल भारी। जब हनुमान जी चले तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे कि राम भगवान का बाण
जितने राम भगवान बाण छोड़ते हैं उस तीव्र गति में हनुमान जी चले जाते हैं। जही चरण जही गिरि चरण देई हनुमंता, चलई सोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी जिस पर्वत पर चढ़े थे वहाँ उनके पैरों के नीचे जो शिला थी, हनुमान जी जब उड़ने लगे तो वो तुरंत पाताल में चली गई। जब हनुमान जी चले तो वो शिला तुरंत पाताल में चली गई। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते में नाक होई श्रम हारी। समुद्र ने जब हनुमान जी को जाते देखा तो समुद्र ने मेनाक पर्वत को आज्ञा दी और कहा, हे मेनाक, तुम राम जी के दूत आ रहे हैं, तुम उनको विश्राम करने के लिए थोड़ा जगह देना, आश्रय देना। और मेनाक पर्वत कौन है? मेनाक पर्वत पवन पुत्र के मित्र हैं, और मित्र का कोई पुत्र आ रहा होगा तो मेनाक पर्वत को भी खुशी होगी, थोड़ा कहेंगे कि भाई थोड़ा आराम कर ले, फिर आराम से चले जाना। ऐसा मेनाक पर्वत सोचकर और तुरंत ऊपर आए और हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, थोड़ी देर मेरे ऊपर विश्राम कर लो, फिर आप चले जाना। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान तहि पर साकर, पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा, हे मेनाक पर्वत जी, मैं आपकी भावना को समझता हूँ, पर हे आप मेरे पिता के मित्र हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मुझे आज्ञा दीजिए, जब तक मैं राम का काज नहीं करता हूँ तब तक मुझे विश्राम नहीं है। जाते पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। जब हनुमान जी को देवताओं ने देखा तो देवताओं को परीक्षा लेने की बहुत आती है, तो उन्होंने कहा, ये कहाँ से जा पाएंगे, क्योंकि अरे हम तो रावण से जीत नहीं पाए, रावण के मारे थर थर कांपते हैं, ये तो लंका अकेले जा रहे हैं, जरा इनके बल की और बुद्धि की परीक्षा लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक सुरसा नाम की एक देवी थी जो नाग कन्या थी, उससे कहा कि तुम परीक्षा लो, बल की भी लेना और बुद्धि की भी लेना। तो सुरसा जी आई और बोलने लगी, सुरेशा नाम अहिन के माता, पठिन आई कहते ही बाता। सुरसा कहने लगी हनुमान जी से, आज सुरन मोही दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। आज भगवान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी, जो एक इतना बड़ा वीर खाने को मिल गया। बड़ी दिन से मैं भूखी हूँ, आज तुमको खाऊंगी। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, राम काज करी फिर में आवो, सीता कई सुधी प्रभु सुनाओ। हनुमान जी कह रहे हैं
कि हे माता मुझे खा लेना, इसमें कोई वो नहीं है, मैं आपके पास चल के आ जाऊंगा। पर हे मातेश्वरी, मुझे राम जी का एक विशेष कार्य करना है और सीता मैया का पता लगाना है, फिर आराम से आप मुझको खा लेना। तब तब बदने पेठू अरे आई, सत्य कहूँ मोहे जाने दे माई। सत्य कहता हूँ माता, मैं अवश्य आऊँगा, राम जी का कार्य हो जाए फिर जरूर आऊँगा मैं, अभी मुझे जाने दे। तो सुरसा कहने लगी हनुमान जी से, सुरसा हनुमान जी से क्या कहती है, कब न्याऊ जतन दे नहीं जाना। अरे तुम मूर्ख समझ रहे हो क्या, मैं तो तुमको अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने बहुत जतन किया, सुरसा नहीं मानी। हनुमान जी ने कहा, गिरससी न मोहे कहूँ हनुमाना। हनुमान जी कहने लगे, हे माता आप नहीं मान रही हो तो एक काम करो, आप मुझे खा लो। तब तब बदन जस जस सुरेशा, बदन बढ़ावा, आसु तूने कपि रूप दिखावा। जैसे सुरसा अपना बदन बढ़ाती है, वैसे ही हनुमान जी ने भी अपना बदन बढ़ा दिया। सुरसा ने 100 जन का बना दिया, हनुमान जी ने 200 कर लिया। जस जस सुरेशा बदन बढ़ावा, आसु तूने कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपना बदन बढ़ाती है, वैसे वैसे हनुमान जी भी अपना रूप बढ़ाते हैं। अब क्या होता है, सुरसा ने अपना रूप बहुत बड़ा बना लिया। बदन पठाई सतजो जन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत दीना। सुरसा ने अपना बहुत ही विकराल रूप बना लिया, तो हनुमान जी ने बुद्धि का प्रयोग किया। अभी तक बल का प्रयोग कर रहे थे, अब सुरसा जी को बुद्धि का प्रयोग बता रहे हैं। और कैसा किया, जैसे सुरसा ने बदन रूप बहुत बड़ा रूप कर लिया, बहुत बड़ा मुंह कर लिया, हनुमान जी ने छोटे से बन गए और बिल्कुल छोटे से, और उन्होंने सुरसा जी के मुंह में जाकर अंदर हृदय तक पूरा शरीर में प्रवेश कर लिया। सब चीज शरीर के अंदर ठीक ठाक है, सब देख लिया और तुरंत बाहर आ गए। और फिर कहने लगे हैं, मांगा विदातहि सिरु अरिनावा। हाथ जोड़ा और कहा, मैया अब आज्ञा दो मेरे को, अब मुझे राम जी का कार्य करना है। तो सुरसा कहने लगी, मोए सुरन तेहि लागे पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। हे पवन पुत्र, आप तो महान हो, अभी तक तो मैंने आपका बल देखा था, आज तो आपका बुद्धि का भी देख लिया। अब आप जा सकते हो, मैं तो एक देवताओं नागों की कन्या हूँ, मैं तो आपकी परीक्षा लेने आई थी और आप परीक्षा में सफल हुए। हनुमान जी ने मांगी विदा और सुरसा अब आशीर्वाद देने लगी, कहने लगी हनुमान जी से, राम काज सब करहीं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गयं सो हरषि,
चले हनुमान। राम काज कीजिए, ये मैं आशीर्वाद देती हूँ। और हनुमान जी हर्षित होकर चले। हनुमान जी हर्षित होकर वहाँ चले। फिर क्या होता है? निश्चर एक सिंधु महिराई, करी माया नव के खग गाई। फिर आगे हनुमान जी चले तो एक राक्षसी मिली और राक्षसी कहने लगी, हे बजरंगबली, हे वीर, कहाँ जाते हो? आज तो मैं तुमको खाऊंगी। और ये करती क्या है? इतने दिन समुद्र के किनारे इसमें एक माया थी, ऊपर जो जीव जंतु जाते थे उनकी परछाई पकड़ लेती थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परछाई। जीव जंतु जो ऊपर उड़ते थे उनकी परछाई पकड़ लेती थी। वो छल इसने हनुमान जी के साथ किया। पर हनुमान जी बल बुद्धि निदान है। बजरंगबली जैसा वीर ना तो हुआ है ना होगा। इसलिए हनुमान जी ने तुरंत किया, ताही मारी रुत सुत बीरा, बरधी पारे गयम अति धीरा। हनुमान जी ने उसको एक मुक्का मारा और उसका अंत हो गया, वो राक्षसी मर गई। फिर हनुमान जी वहाँ से आगे गए तो उन्होंने क्या देखा? लंका में आए और लंका को देखकर इतने खुश हुए, क्योंकि वहाँ पर क्या है? नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बिंद देखी मन भाए। हनुमान जी लंका समुद्र के पार चले गए हैं। वहाँ पर एक पत्थर शिला थी और उसके ऊपर चढ़ गए और वहाँ से देखते हैं कि लंका इतनी सुंदर है। उस वहाँ पर नाना तरीके के फूल लगे हैं, फल लगे हैं और सोने की पूरी लंका। कनक कोटि विचित्र मणि, कृत सुंदर यातना घना, चहुहट हट सुबट विधि, चारुपुर बहुविधि बना। हनुमान जी लंका का दृश्य देखते हैं और मन उनका अति खुश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सोने का महल है और बड़े बड़े राक्षस पहरा दे रहे हैं। एक वन बाक उपवन, वाटिका स्वर, कूप बाकी सोहई। बाग है, वन है और इतनी सुंदर लंका लग रही है। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन सोहई। कहु माल देह विशाल सेल, समान अति बल गरजई। नाना अखारन भिरई बहुविधि, एक एकन तरे जहीं। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु हम ये प्रसंग को अगले भाग में देखेंगे, क्योंकि समय की पाबंदी के कारण हम इस प्रसंग को अगले भाग में देखेंगे। इसलिए आपको नमन करते हैं, आपने बहुत अच्छे से ये प्रसंग सुना। निश्चित रूप से
आप सुंदरकांड पढ़ोगे, सुनोगे तो आपको एक अलग एक आनंदित महसूस होगा, आपका हर काम बनने लगेगा। और एक चीज़ और बता दूं मैं, जब भी आप घर से बाहर निकलो, आप घर के बाहर जा रहे हो, किसी भी काम के लिए जाते हो, तो एक चौपाई जरूर बोलना। ये बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे भगवान, मैं आपके भरोसे जा रहा हूँ, आपके विश्वास पर जा रहा हूँ। मेरा कार्य, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, मेरी यात्रा सफल हो, मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ वो सफल हो। आप इस चौपाई को घर से बाहर निकलेंगे और इसको गुणगान करते सब हनुमान जी के ऊपर, श्री राम जी के हाथों में सौंप देंगे, तो निश्चित रूप से आपका यात्रा में कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, एक्सीडेंट नहीं हो सकता। ये हनुमान जी की कृपा है, रामचरितमानस की चौपाई है, कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसलिए आप ये बात अवश्य ध्यान दें। आगे हम लंका में हनुमान जी को प्रवेश करवाएंगे। इसका विभाग अति शीघ्र मैं इस वीडियो में दूंगा। धन्यवाद। अगर आपको सुंदरकांड में और मैं जो बोल रहा हूँ उसमें अगर कोई गलती समझ में आए तो क्षमा करना, क्योंकि मैं तो अज्ञानी पुरुष हूँ और हनुमान जी की प्रेरणा से ये चीज़ आप तक सुना